Assalamu alaikum class 10 students. Today we are going to discuss another concept of sound waves which are the longitudinal nature of sound waves. बेटे साउंड की एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है और वैसे हमने पिछले चैप्टर में अगर मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊँ तो पिछले चैप्टर में हमने वेव्स की दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। बेटे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूँ समझ लें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। मैंने क्या कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर वो होती है कि जिसमें उस मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ जो है यानी कि वाइब्रेट करें, यानी कि ये अगर मेन पोजीशन है तो यूं आगे पीछे मूव करना, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। तो यानी कि इस किस्म की जो टाइप है वेव की उसको हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बेटे ट्रांसफर वेव्स ये होती हैं कि बेटे इस आर्टिकल के हिस्से नहीं है, मैं पिछला चैप्टर आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये टर्म आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेटे ट्रांसफर वेव्स ये होती हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस के अलॉन्ग परपेंडिकुलरली जो है उस मीडियम की ज़रात जो है वो वाइब्रेट करे। बेटे क्या अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही है तो ऊपर या नीचे वाइब्रेट्स करें पार्टिकल्स, तो इसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगी बेटे, और अगर परपेंडिकुलर अप एंड डाउन करें यानी कि परपेंडिकुलर करें तो हम इसको कहते हैं ट्रांसफर वेव। तो बेटे साउंड की लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टी को ही हमने डिस्कस करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हम एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। मैंने क्या कहा है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क मैंने एक ली है, ये वाइब्रेट करते हुए हम लेंगे और उसको यूज़ करके हम इस नेचर को या इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे प्रैक्टिकली। देखते हैं बेटे, सबसे पहले ये मैंने कंसीडर किया एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। बेटे यहाँ पर जो मैंने लाइनें लगाई हैं आप लोगों को मे बी ये विजिबल है होनी चाहिए, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये बेटे एयर्स की लेयर है, एयर की लेयर्स हैं और यहाँ पर एयर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर बेटे मैंने इसको अभी रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ पर ये वाइब्रेट नहीं कर रही, ट्यूनिंग फॉर्क रेस्ट हालत पे है यानी कि अपनी मेन पोजीशन ओ पे है। एक पोजीशन है इसकी बी और एक इसकी पोजीशन है ए, लेकिन अभी ये इसकी जो प्रॉन्ग है वो बेटे पोजीशन ओ यानी कि मेन पोजीशन पे है, यानी कि ये रेस्ट पे है। तब एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इनकी लेयर्स में ऑलमोस्ट बराबर का डिस्टेंस है, बराबर की विड्थ है इन लेयर्स में। बेटे ऐसी है। अब बेटे हम इसको जब हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो साफ ज़ाहिर है इसकी जो दो प्रॉन्ग्स हैं वो बेटे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। तो बेटे वाइब्रेट क्या करना, वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि ये उसकी मेन पोजीशन है, पहले आगे जाएगी फिर पीछे आएगी फिर आगे फिर पीछे, इसको हम वाइब्रेशन नाम देते हैं। बेटे फर्स्ट टाइम जब वो प्रॉन्ग यूं अपनी बी डायरेक्शन में मूव करेगी यानी कि ये प्रॉन्ग इस डायरेक्शन में जब वो एक्सपैंड होगी यूं करके बी डायरेक्शन में जब ये प्रॉन्ग मूव करेगी स्ट्राइक करने के बाद, देन क्या होगा कि ये वाली प्रॉन्ग यानी कि ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगी बेटे एयर की जो पहली लेयर थी इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। यानी कि यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर थी इसके ऊपर इसने प्रेशर एक्सर्ट किया। अब बेटे पहली लेयर ने दूसरी लेयर पे उसी प्रेशर को पास कर दिया। अब पहली दोनों लेयर्स ने अपना यही प्रेशर अगली तीसरी लेयर पे प्रेशर को पास कर दिया। तो ये सारे का सारा प्रेशर जो इस प्रॉन्ग ने पहली लेयर पे एक्सर्ट किया था बेटे ये अगली कुछ चंद लेयर्स तक ऐसे सो ऑन जो है वो कंटिन्यूअसली पास होता रहेगा। तो बेटे यहाँ पर वो सारी की सारी जुड़ती जाएंगी, यानी कि पहले ये दूर दूर थी, जैसे उन पर प्रेशर पड़ा है तो एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो गई हैं। तो बेटे जैसे ही ये करीब आएंगी तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएंगी। अब बेटे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ये दो टर्म्स हैं, इनको आपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था वेव्स के आर्टिकल को पढ़ते हुए, अभी फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बेटे मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे ही ये एक्सपेंड होकर इसे प्रेस करेगी तो एयर की लेयर आपस में करीब करीब आ जाएंगी यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगी। अब कुछ ही लम्हे के बाद ये चूंकि वाइब्रेट कर रही है, अब वाइब्रेट करने का मतलब है कि यहाँ आ गई, तो यहाँ इसने रुकना नहीं है बल्कि कुछ लम्हे के बाद ये वापस आएगी। अब जैसे ये वापस आएगी तो बेटे यहाँ पर फिर जो पहले प्रेशर इंक्रीज हुआ था जैसे ही ये वापस आएगी पोजीशन ए की जानिब, पोजीशन ए की जानिब, तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बेटे जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है वो अपनी लेयर्स नॉर्मल स्टेट पे जो स्टार्ट पे थी उनकी विड्थ फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो बेटे जैसे ही वो फुल पिच आएगी तो इस तरीके का सीन बन जाएगा कि यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, रेयरफेक्शन आ जाएगी, यानी कि स्पेस जिसकी ज्यादा हो उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। बात समझा गई बेटे। इस बात को मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि जब ये रेस्ट हालत पे थी तो एयर के पार्टिकल यूनिफॉर्म थे, यानी कि ये लेयर्स यूनिफॉर्म थी। जब हमने इसको हैमर, रबर हैमर से स्ट्राइक किया, इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। जैसी वाइब्रेशन की पहले इसने टर्न बी डायरेक्शन में ली तो इस प्रॉम ने इसकी लेयर्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर इंक्रीज होता गया तो यहाँ पर सारी लेयर्स जुड़ गई। इस बात को हमने कहा है कि यहाँ पर कंप्रेशन हो गई है जी। और फिर जैसे ही वो वाइब्रेट करती हुई वापस गई अपनी डायरेक्शन में एक ही जाने, तो तब यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। प्रेशर के कम होने के नतीजे में यहाँ पर जो लेयर्स थी उनका डिस्टेंस नॉर्मल स्टेट की जैसे होने लग गया। इस बात को हम कहते हैं कि रेयरफेक्शंस हो गई हैं। अब बेटे कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्या होता है इसको हम एंड पे देखेंगे। पहले देखें कि जैसे ही ये अपनी ओ पोजीशन पे वाइब्रेट करती रहेगी, यानी कि पहले देखें, लेट्स सपोज ये ओ पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है। अब ये जैसे ही आगे पीछे मूव करती रहेंगी, यानी कि साफ ज़ाहिर वाइब्रेट करने का मतलब है एक वाइब्रेशन तो नहीं होगी ना, साफ ज़ाहिर वाइब्रेशंस काफ़ी सारी होंगी। अब ये हमने डिस्कस किया सिर्फ ए वाइब्रेशन को कि जिस टाइम वो पहले बी की जानिब आई है फिर ए की जानिब गई है। बेटे वाइब्रेशन तो कंटिन्यूस रहती हैं कि आगे पीछे, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। कंप्रेशन यानी कि पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शंस, कंप्रेशन रेयरफेक्शंस, कंप्रेशन रेयरफेक्शंस। तो बेटे ये देखें, पहले यानी कि तंग सी लाइनें हैं, फिर खुली लाइनें, तंग लाइनें, खुली लाइनें। तो बेटे ये एक सीरीज पैदा हो जाएगी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की। बेटे जहां पर कंप्रेशन है वहां पर आपको एम्पलीट्यूड इस टाइप मिलेगा, ठीक है, यानी कि क्रस्ट मिलेगा। और जहां पर रिफ्लेक्शन है वहां पर आपको क्या मिल रहा है, ट्रफ। फिर जैसी कंप्रेशन आएगी, वेव ऊपर की जाने आएगी तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है वो क्रस्ट बन गया है। जैसे ही वो डाउन जाएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रफ बन गया है। तो यहाँ पर बेटे एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। मैंने बेटे क्या कहा है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, मैंने क्या वर्ड किया है, डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब बेटे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसी तरीके से वेवलेंथ का यूनिट भी क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब बेटे आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। इज इट क्लियर। अब बेटे उससे पहले यहाँ पर जो हमने ये आर्टिकल पढ़ा है इससे क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप प्रैक्टिकली प्रूव करें कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ही होती है। और लॉन्गिट्यूडनल नेचर को मैं पहले बता चुका हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ये होती है कि उस पार्टिकल के जो मीडियम्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करें। अब बैक एंड फोर्थ मूव करने का मतलब क्या है कि बेटे ये देखें कि अच्छा एक बात ध्यान में रखें कि जो यहाँ पर पार्टिकल्स थे एयर के, बेटे ये बाजार में लाइन लगाई, एयर की लेयर्स बनाई हैं, लेकिन इन एयर में साफ ज़ाहिर हैं तो मॉलिक्यूल्स एयर के। अब ये मॉलिक्यूल जब ये वेव आगे, यानी कि पहले कंप्रेशन यहाँ पे थी, फिर यहाँ पर आ गई, कुछ लम्हे के बाद आगे आ जाएंगे, फिर आगे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पर मॉलिक्यूल थे वही आगे यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, नो। बेटे याद रखिएगा वेव सिर्फ एनर्जी कैरियर होती है, पार्टिकल्स कहीं भी मूव करके जाते नहीं है। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, सिर्फ एनर्जी आगे फॉरवर्ड हुई है। जो एनर्जी इसने मॉलिक्यूल्स पे लगाई थी वो एनर्जी आगे जा रही है, मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं हैं। तो बेटे मैं बात कर रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर साउंड की होती है या नहीं। और लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या थी कि इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करें। अब बेटे यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस बात से हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो पार्टिकल्स के ज़रात हैं वो भी इसी तरीके से मूव कर रहे हैं जिस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल नेचर में मूव करना होता है। तो बेटे इस एक्सपेरिमेंट से हम ये बात कहने के काबिल हो गए हैं कि वाकई साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। अब बेटे देखते हैं कंप्रेशंस क्या होती हैं, रेयरफेक्शंस क्या होती हैं। अब बेटे कंप्रेशन वो रीजन है जहाँ पर प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है। अब प्रेशर ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि वहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डेंसिटी ज्यादा होगी। अब डेंसिटी क्या होती है कि उनके दरमियान जो है वो स्पेस कितनी है। बेटे यहाँ पर यानी कि मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्टेट में है, तब उनमें की डेंसिटी बिल्कुल नॉर्मल स्टेट पे थी। जैसे ही इसने इसके ऊपर दबाव डाला,
प्रेशर डाला तो बेटे इस रीजन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। डेंसिटी ज़्यादा होने वाले रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं और डेंसिटी कम होने वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। जहाँ पर प्रेशर कम होने के नतीजे में मॉलिक्यूल खुले खुले होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगी। इसको हम कहते हैं कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको कंप्रेशन कहा जाता है, और जहाँ पर डेंसिटी कम होती है उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर होती है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा होता है, और डेंसिटी कम कहाँ पर होती है, जहाँ पर प्रेशर कम एग्जर्ट हो रहा होता है। तो बेटे ये हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का डिफरेंस है। तो बेटे आज के आर्टिकल में हमने इतना ही डिस्कस करना था, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।